वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इस मामले की सुनवाई हुई है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई की है। हमारी रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर पूरे देश में बवाल छिड़ा है। विपक्ष इस बिल को मुस्लिम विरोधी बिल मान रहा है। अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सीओसी कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाओं पर दलील रखी। नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस खन्ना ने साफ किया कि जहां तक भूमि कानूनों का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को हमेशा संरक्षण प्राप्त है। एक मौके पर सिब्बल ने कहा कि वक्फ काउंसिल और बोर्ड में पहले सिर्फ मुसलमान होते थे, अब हिंदू भी हिस्सा हो सकते हैं। ये संसदीय अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों का सीधा अतिक्रमण है। इस पर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि प्रशासन से जुड़े अनुच्छेद 26 के शब्दों को आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता। क्या कहता है अनुच्छेद 26? हर धार्मिक समूह या उसके हिस्से को कुछ अधिकार है, जैसे वे धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। वे अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। उन्हें संपत्ति खरीदने और रखने का भी अधिकार है। वे कानून के अनुसार अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं। क्या है वक्फ संशोधन कानून? 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून काउंसिल का प्रावधान किया गया। 1 साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य के वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई। ये कानून 1954 का है। इसी में बदलाव के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई। ये बिल अब कानून बन गया है। अब आपको बताते हैं कि वक्फ कानून के 3 कैटेगरी में हुए 14 बड़े बदलावों के बारे में। वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ। आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर शामिल होंगी। 2 गैर मुसलमान भी मेंबर होंगे। शिया, सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों को रख सकेगी। जरूरी नहीं कि वे मुसलमान हों। अब तक तीनों सांसद मुस्लिम होते थे। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर भी नियंत्रण होगा। सीएजी या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते, उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी सरकार के फैसले न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा धारा 40 खत्म होगी। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी।
नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। वक्फ संशोधन कानून की टाइमलाइन जान लीजिए। 8 अगस्त 2024 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया। विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से इस पर जेपीसी बनाने का फैसला हुआ। 9 अगस्त 2024 31 मेंबर की जेपीसी बनाई गई। अगस्त 2024 कमेटी ने 34 बैठक की, कई राज्यों का दौरा किया, कई इस्लामिक विद्वानों और कानूनों के जानकारों से चर्चा की। 30 जनवरी 2025 कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। 500 पेज की रिपोर्ट में सत्ता पक्ष की ओर से सुझाए गए 14 बदलाव किए गए थे। वहीं विपक्ष के 44 संशोधन अस्वीकार कर दिए गए। 28 मार्च 2025 गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बिल संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोबारा पेश किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल लाने की तैयारी कर रही है। रोजगार का उपहार युवाओं के साथ सरकार। 2 अप्रैल 2025 बिल लोकसभा में पास हुआ। 3 अप्रैल 2025 राज्यसभा से बिल पास हुआ। 5 अप्रैल 2025 राष्ट्रपति ने नए वक्फ कानून को मंजूरी दी। 8 अप्रैल 2025 गृह मंत्रालय ने कानून लागू होने का नोटिफिकेशन जारी किया। 2025 बिल लोकसभा में पास हुआ। फिलहाल वक्फ कानून को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि सरकार ने हिंदुओं के मामले में भी कानून बनाया है। आर्टिकल इसी तरह संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है। 26 धर्मनिरपेक्ष हैं और सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।